दोस्तों, बिनसर के फॉरेस्ट बंगलो के सफ़र की हमारी शुरुआत ग्वालधाम से हुई। ग्वालधाम कुमाऊं और गढ़वाल के ठीक बीचों बीच कर्णप्रयाग के पास बसा एक ऑफ बीट हिल स्टेशन है, जो कि चारों तरफ से देवदार के घने जंगलों से ढका हुआ है। ग्वालधाम में हम फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुके थे, जो कि एक झील के किनारे अंग्रेज़ों द्वारा सन 1890 में बनाया गया ब्रिटिश बंगला था। तो दोस्तों, अभी हम ग्वालधाम से गरुड़ जा रहे हैं। एक्चुअली हमने अल्मोड़ा जाना है, तो गरुड़ से जंक्शन नियर ग्वालधाम वहाँ जा रहे हैं। अभी हम शेयर टैक्सी में बैठे हुए हैं। देखिए कैसे चलती है पहाड़ में, पूरी भर की टैक्सी। और अभी हम गरुड़ की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से हम अल्मोड़ा की गाड़ी लेंगे। अल्मोड़ा पहुँचते ही सबसे पहले हमने ये हिमालयन रेंट पे ली, और चूंकि लंच का समय था, हम चल पड़े कसार देवी की ओर। और ये है कसार देवी का नामी गिरामी मोहन्स कैफ़े, जिसकी शुरुआत 1993 में अल्मोड़ा के एक लोकल नेचर एंथुसियास्ट मोहन जी ने करी थी। यहाँ पे हमने शेक और बर्गर का एक हार्टी लंच करा और चल पड़े आगे बिनसर वाइल्ड लाइफ। तो दोस्तों, अभी हम बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंटर कर चुके हैं, और ये है ठीक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से 1.5 किलोमीटर नीचे बना हुआ विश्वेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर। तो दोस्तों, आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बिनसर। तो जितने उत्तराखंड वन विभाग के अंतर्गत जितने भी फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेज है उत्तराखंड के, उसमें ये प्रीमियम कैटेगरी का माना जाता है। और इसके साथ 2-4 और अच्छे माने जाते हैं, जैसे कि किलबरी हो गया, विनायक हो गया, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वंस। और इधर आने के लिए आपको नीचे एक नाका है बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, उसमें से ड्राइव करके आना होता है। और जो ये 15 किलोमीटर के करीब की जो ड्राइव है, उसमें रोड नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट रोड टाइप है, और उसमें काफ़ी लूज स्टोन्स वगैरह हैं। तो कभी आप आएँ तो थोड़ा केयरफुली आएँ। इफ़ यू आर ए गुड ड्राइवर ओनली देन यू कैन कम हियर। तो अगर किसी कारणवश आपकी यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं हो पाती है उत्तराखंड वन विभाग से, तो आप इससे 700 मीटर नीचे KMVN बिनसर बना हुआ है, वहाँ आप रुक सकते हैं। और वहाँ से यहाँ पे आप वॉक करके ईजिली आ सकते हैं। ये जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, इसके पीछे सनसेट का बहुत अच्छा व्यू आता है, और नीचे पूरी जो बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका व्यू आता है। मैं काफ़ी साल पहले भी यहाँ पे आया था, और यहाँ पे काफ़ी सारे लेपर्ड हैं। आई थिंक 25 और 32, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट काउंटिंग, बट इट इज़ अ वेरी एक्टिव फॉरेस्ट। अगर आप रात को कभी यहाँ पे रहेंगे तो आपको पूरी लेपर्ड्स की कॉल आपको रात को पूरी डियर कॉल और पूरा लेपर्ड की प्रेजेंस आपको महसूस होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लेपर्ड्स हैं। एंड इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल गेट अवे। तो दोस्तों, बिनसर में हम लोग ग्वालधाम से आए थे। जो हमारा फर्स्ट लेग ऑफ द टूर था, जैसे आपने देखा होगा, वो गढ़वाल में था। गढ़वाल से हम कुमाऊं में आए, तो हमें चोपटा से ऑल द वे अल्मोड़ा आना पड़ा। और दैट टुक अस ए लॉट ऑफ चेंजिंग ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा आए थे, तो हमें 6 गाड़ी बदलनी पड़ी। और उसके बाद हमने बाइक हायर करी अल्मोड़ा से, और तब हम यहाँ पे आ पाए हैं। बट आई डोंट रिग्रेट इट एट ऑल। इट इज़ अ वेरी वेरी वंडरफुल प्लेस। समुद्र तल से 7500 फुट की ऊंचाई पर 1902 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया बिनसर का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पूरे साल ठंडा रहता है, और इसी कारण से इसके अंदर पंखे वगैरह कुछ नहीं है। सर्दी में यहाँ पे खासी बर्फबारी होती है, और अगर आप फरवरी से अप्रैल आएंगे तो यहाँ का जो फॉरेस्ट है उसमें बुरांश के खूब फूल आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बिनसर का किचन एरिया, जहाँ हमने चाय पी। ये बंगला बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ठीक टॉप पे बना हुआ है, और यहाँ से सनसेट का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आता है। और इसी कारण से जो 700 मीटर नीचे कुमाऊं मंडल विकास निगम का होटल है, वहाँ से सभी गेस्ट यहाँ पर इवनिंग में सनसेट देखने ज़रूर आते हैं।